नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 1 में सबसे पहले हमने प्रत्यय के परिभाषा को जाना। फिर हमने जाना कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। इसके बाद हमने जाना कि कृत प्रत्यय क्रिया यानी कि धातु के अंत में लगाया जाता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगाया जाता है। फिर हमने जाना कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना कि कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय दोनों के अंतर्गत और बहुत से प्रत्यय आते हैं। आइए अब हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रत्यय तुमून प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कृत प्रत्यय का सबसे पहला प्रत्यय है तुमून प्रत्यय। आइए अब हम जानते हैं कि इस तुमून प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कहता है चतुर्थी विभक्ति अथवा के लिए के अर्थ में तुमून प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? को अथवा के लिए। तो जहाँ को हो वहाँ हम तुमून प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ के लिए हो वहाँ पर हम तुमून प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि जहाँ के लिए हो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर ही सकते हैं, तो फिर हम तुमून प्रत्यय का प्रयोग क्यों करेंगे? ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि जहाँ के लिए हो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर ही लेंगे, तो फिर इस तुमून प्रत्यय को हम क्यों पढ़ें? तुमून प्रत्यय पढ़ने का क्या फायदा है? तो चलिए हम आपके इस क्यों का जवाब उदाहरण के साथ देते हैं, साथ ही हम इस तुमून प्रत्यय पढ़ने के फायदे को भी बताते हैं। यहाँ एक वाक्य है, वह फल के लिए रोता है। वह का सह लिखेंगे, ये सिंपल सी बात है। फल के लिए, यहाँ फल के साथ के लिए जुड़ा हो तो सिंपल सी बात है, फल के साथ हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा फलाए। रोता है, रो देती, सिंपल सी बात है, वह फल के लिए रोता है, सह फलाए रो देती। सही है। एक और उदाहरण है, इसे भी समझते हैं। यहाँ है कि माता बालक के लिए लड्डू लाती है। माता का प्रथमा माता, बालक के लिए, फिर यहाँ बालक के साथ के लिए जुड़ा है तो फिर हम बालक का चतुर्थी कर देंगे बालकाय। लड्डू का होता है मोदकम, लाती है, लाना का आन धातु होता है तो हो जाएगा आनयति। माता बालकाय मोदकम आनयति। यहाँ तक तो सही है, लेकिन वाक्य हो कि वह देने के लिए जाता है, वह का तो सह लिख लेंगे, फिर यहाँ देने के साथ के लिए जुड़ा हो। अब यहाँ देने का तो हम चतुर्थी कर नहीं सकते क्योंकि इससे पहले फल था तथा बालक था, ये दोनों शब्द हैं, तो हमने शब्द रूप का इसका चतुर्थी कर दिया, शब्द रूप पे चला दिया। लेकिन यहाँ देना क्या है? धातु है। जब धातु हो तो इस धातु का तो शब्द रूप होता नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर काम आएगा तुमून प्रत्यय। तो हम लिखेंगे देना का होता है दा धातु, दा के साथ हम तुमून प्रत्यय जोड़ेंगे, तुमून। दोस्तों, इस तुमून का तुम शेष बचता है तो दा जोड़ तुम बराबर दातुम। देने के लिए क्या हो जाएगा? दातुम। जाता है क्या हो जाएगा? गच्छति। अभी हमने क्या सीखा कि जब शब्द के साथ के लिए जुड़ा हो, फल हो, बालक हो, कोई भी शब्द हो, उसके साथ अगर के लिए जुड़ा हो तो हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। लेकिन अगर धातु यानी कि क्रिया के साथ के लिए जुड़ा हो तो वहाँ पर हम तुमून प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ देने के लिए, देना क्या है? क्रिया है, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, यहाँ क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर तुमून प्रत्यय लगाएंगे। दा जोड़ तुमून बराबर दातुम, वह देने के लिए जाता है। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, इसे भी समझिए। यहाँ है वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह का सह पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ के लिए है। अब पढ़ना क्या है? धातु है, इसका तो शब्द रूप होता नहीं है, तो हम इस पढ़ने के साथ तुमून प्रत्यय जोड़ेंगे। पढ़ना को होता है पठ, पठ जोड़ तुमून बराबर पठ तुम, लेकिन तुमून से पहले इट का आगम होगा तो हो जाएगा पठी तुम। अब ये इट क्या होता है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। सह पठितुम, विद्यालय का विद्यालयम, जाता है गच्छति।
अब बात आती है कि तुमून प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ के लिए ही कर सकते हैं या फिर तुमून प्रत्यय का प्रयोग हम और कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों तुमून प्रत्यय का प्रयोग 5 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ भी हम करेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो वो है सकना, चाहना, शुरू करना, समर्थ होना तथा समयवाचक शब्द। इन सभी शब्दों के साथ तुमून प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? सकना, चाहना, शुरू करना, समर्थ होना तथा समयवाचक शब्द, ये 5 है। आइए इसे भी हम उदाहरण के साथ समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। पहला है सकना, जैसे वाक्य है वह जा सकता है। वह का सह लिखेंगे, जा सकता है, जाने के साथ सकना जुड़ा हुआ है तो इससे पहले वाली धातु क्या है? जा। इस जाना के साथ हम तुमून प्रत्यय जोड़ेंगे, तुमून प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जाना का होता है गम, गम के साथ हम तुमून जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? गंतुम। सकना का सक धातु होता है वह, प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्या हो जाएगा? शक्नोति। सह गंतुम शक्नोति। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है मैं पढ़ सकता हूँ। मैं का अहम, पढ़ सकता हूँ, पढ़ने के साथ सकना जुड़ा हुआ है। फिर इस पठ में क्या लगाएंगे? पठ जोड़ तुमून, क्या हो जाएगा? पठ तुम। लेकिन इट का आगम होगा तो क्या हो जाएगा? पठ तुम। सकता हूँ, यहाँ क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन, क्या हो जाएगा? शक्नोमि। अहम पठितुम शक्नोमि। अब दूसरा है चाहना, इसे भी उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है वे देखना चाहते हैं। वे का ते, देखना चाहते हैं। जब चाहना हो तो तुमून प्रत्यय, किसमें? तो इससे पहले वाली धातु में। यहाँ चाहना भी एक धातु है लेकिन इससे पहले वाली धातु क्या है? देखना। देखना को होता है ड्रस जोड़ तुमून, क्या हो जाएगा? ड्रष्टुम। इच्छन्ति, यहाँ वे जो है बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा? इच्छन्ति। ते ड्रष्टुम इच्छन्ति। इसी प्रकार से दूसरा है वह पढ़ना चाहता है। वह का सह, पढ़ना चाहता है, पढ़ने के साथ तुमून प्रत्यय, क्या हो जाएगा? पठितुम। पठ जोड़ तुमून पठितुम। चाहता है, वह के साथ यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन तो इच्छति। इसी प्रकार से तीसरा है शुरू करना। यह शुरू करना, वाक्य है उसने जाना शुरू कर दिया। उसने सह जाना शुरू कर दिया, जाने के साथ शुरू कर दिया। यहाँ शुरू करना जब दिखे तो वहाँ पर तुमून प्रत्यय, तो यहाँ जाना गम धातु है, गम जोड़ तुमून बराबर गंतुम। शुरू कर दिया, भूतकाल में शुरू कर दिया। प्रारंभतः, यहाँ कतः प्रत्यय प्रारंभतः। अब ये कतः प्रत्यय क्या होता है इसे भी हम आगे समझेंगे। चौथा है समर्थ होना। वाक्य है जैसे वह खाने में समर्थ है। वह का सह, खाने के साथ समर्थ जुड़ा है। जब समर्थ दिखे तो उससे पहले वाली धातु में तुमून प्रत्यय। खाना को होता है भोग धातु, क्या हो जाएगा? भोक्तुम। समर्थ होना को होता है अलम, क्या हो जाएगा? अलम। सह भोक्तुम अलम, वह खाने में समर्थ है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि वे लड़ने में समर्थ है। वे का ते लड़ने में समर्थ है। लड़ने के साथ समर्थ जुड़ा है तो इस लड़ने में तुमून प्रत्यय। लड़ना को होता है युद्ध, युद्ध के साथ तुमून जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? योद्धुम। और समर्थ होना का अलम, ते योद्धुम अलम, वे लड़ने में समर्थ है। इसी प्रकार से पांचवा है समयवाचक शब्द। पांचवा समयवाचक शब्द, जहां हमें समय दिख जाए वहां पर तुमून प्रत्यय लगाएंगे। वाक्य है वह पढ़ने का समय है। जहां समय दिखे तो उससे पहले वाली जो धातु होगी उसमें तुमून प्रत्यय। यह पढ़ने का समय है। यह का अयम, पढ़ने का समय है। जब समय दिखे तो तुमून प्रत्यय, पठ जोड़ तुमून, क्या हो जाएगा? पठ तुम। फिर आगम होगा किसका? इट का, तो क्या हो जाएगा? पठे तुम। समय का होता है बेला, बेला, और है का होता है अस्ति, तो क्या हो जाएगा? अयम पठितुम बेला अस्ति, यह पढ़ने का समय है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है यह जाने का समय है। यह का अयम, जाने का समय, फिर समय दिख गया इसलिए इससे पहले वाली धातु में तुमून, गम जोड़ तुमून, गंतुम। समय बेला है अस्ति, यह जाने का समय है। अयम गंतुम बेला अस्ति। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना कि तुमून प्रत्यय का प्रयोग तब करते हैं जब धातु के साथ के लिए जुड़ा हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि तुमून प्रत्यय का प्रयोग 5 और शब्दों के साथ किया जाता है। वो है सकना, चाहना, शुरू करना, समर्थ होना तथा समयवाचक शब्द।
आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 3 में कृत प्रत्यय का ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय कत्वा और लैप प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।